तो अब क्या हुआ बेटा? तुम ठीक नहीं लग रही, बीमार लग रही हो। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है अम्मा। सरफराज ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब क्या किया सरफराज ने? बेटा जब घर पे कोई नहीं था तो उसका वहां आना कैसे मुमकिन हुआ? माँ, जहाँ दुआ हो वहां तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। आप इतना हैरान क्यों हो रही? जब घर पर कोई नहीं था तो जाहिर है दुआ ने ही सरफराज को बुलाया होगा ना। साहब, तुम भी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम क्यों ना लगाऊं? जब तुम इतना सब कुछ कर सकती हो तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। अरे तुम्हारी ही तो करम नवाजियां भुगत रही हूं मैं। मेरा घर तुमने बर्बाद कर दिया, मेरा शौहर तुमने मुझसे छीन लिया और मैं इल्जाम ना लगाऊं? मेरी इतनी कोशिशों, इतनी मोहब्बत के बाद जिस इंसान ने मेरी कभी परवाह नहीं की वो तुम्हारे लिए तुम्हारे घर तक पहुंच गया। तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। अरे मेरे लिए टूक मरने का मकाम है। मेरा साबका शौहर, मेरे होने वाले बच्चे का बाप, जिसने तलाक देते वक्त मेरे बच्चे का भी नहीं सोचा। मेरी बहन से ही शादी करने के लिए वो तावला हो जा रहा है, पागल हो गया है। मुझे जिस बात से मैं इतनी जिल्लत का एहसास होता है, तुम इतनी ढीठ हो, तुम शर्म से मर क्यों नहीं जाती? बस कर दो फिजा, बस कर दो। तुम लोग आपस में तो ना उलझो ना। नहीं अम्मा, इसको बोलने दे। मैं भी देखूं इसके दिल में मेरे लिए कितना जहर है। मुझे भी तो पता चले कि कितनी नफरत करती है ये मुझसे। तो आज जिस दिन तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारी वजह से मेरे दिल का क्या हाल हो गया, उस दिन ये सवाल नहीं करोगे तुम। उठो, तुम परेशान ना हो। एक शख्स मेरे घर में घुस के मेरी नजरों के सामने मेरी इज्जत से खेल के जिंदा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने बचाया उसे। जो कुछ आपने देखा वो सच नहीं। मैं सब समझ गया हूं कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम सरफराज के पास चली जाओ, यही प्लान है ना तुम दोनों का? मेरे जीते जी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम इसी घर में रहोगे, ये आखिरी सांस तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ पलट के नहीं देखूंगा। जब तुम इतना सब कुछ कर सकती हो तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। अरे तुम्हारी ही तो करम नवाजियां भुगत रही हूं मैं। मेरा घर तुमने बर्बाद कर दिया, मेरा शौहर तुमने मुझसे छीन लिया और मैं इल्जाम ना लगाऊं? मेरी इतनी कोशिशों, इतनी मोहब्बत के बाद जिस इंसान ने मेरी कभी परवाह नहीं की वो तुम्हारे लिए तुम्हारे घर तक पहुंच गया। तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। अरे मेरे लिए टूक मरने का मकाम है। मेरा साबका शौहर, मेरे होने वाले बच्चे का बाप, जिसने तलाक देते वक्त मेरे बच्चे का भी नहीं सोचा। मेरी बहन से ही शादी करने के लिए वो तावला हो जा रहा है, पागल हो गया है। तुम्हारी बहन को मैंने तलाक दिया,
सिर्फ इसलिए कि तुम और मैं एक हो जाए। और अब मुझे बेताबी से इंतज़ार रहेगा कि ये जो तुम्हारा घमंड है ना, ये अब टूटेगा ना। तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। तुम इतनी ढीठ हो, तुम शर्म से मर क्यों नहीं जाती? बीबी साईं, या अल्लाह खैर। बीबी साईं, बीबी साईं क्या हो गया आपको? बीबी साईं उठे ना। बीबी साईं, बीबी साईं, बीबी साईं। मैंने तो आप लोगों को पहले ही कहा था इनकी डाइट का और मेडिसिन का खास ख्याल रखना है, लेकिन लगता है आप लोगों ने तो बहुत लापरवाही बरती है। इस तरह करते रहे तो माँ की जान को खतरा भी हो सकता है। आप इनका ख्याल क्यों नहीं रखते? आइंदा ऐसी कोताही नहीं होगी। देखिए, अगर आपको इनकी जिंदगी से मोहब्बत है तो इनका बहुत ख्याल रखें। इनकी कंडीशन ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है काफी दिनों से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। खैर, मैंने ड्रिप लगा दी है और कुछ नई मेडिसिन इनके लिए लिख रही हूँ। वो टाइम पे प्लीज दीजिएगा और इनकी सेहत का खास ख्याल रखें। थैंक यू। अपना ख्याल रखें। चलो।